हेलो। आज मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आई हूँ, वो है कि बिल्डर्स का काम करने का क्या तरीका होता है, किस हिसाब से वो वर्क करते हैं, उनके सामने आपको कैसे डील करना चाहिए, इन और सारी डिटेलिंग्स में। मेनली हम इंटीरियर डिजाइनर को एक टॉपिक फेस करना पड़ता है जब भी हम कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचते हैं। अगर वो घर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है तो वहां पे ऑलमोस्ट क्लाइंट का ये कहना होता है कि हमारे बिल्डर्स ने हमारा कुछ प्रॉब्लम कर दिया, कुछ काम खराब कर दिया। कहीं बोला जाता है कि स्टैकेस प्रॉपर सेट नहीं किया है, कहीं ये बोला जाता है कि हमारा फ्लोरिंग प्रॉपर नहीं लगाया है, वो कहीं ये बोला जाता है कि हमारा वॉल टिल्टेड है। तो इन सारी चीजों का आज मैं आपके सामने इन टॉपिक्स को लेकर आई हूँ कि आप अपने बिल्डर से कैसे काम करवाए। सभी बिल्डर गलत काम नहीं करते, बट ये एक मिथ बन चुका है कि बिल्डर्स अच्छे से काम नहीं करते हैं, बिल्डर्स हमेशा पैसे बचाने के पॉइंट ऑफ व्यू में काम कर रहे हैं। तो आज मैं आपको सारी क्लियरिटी देने आई हूँ कि नहीं, ऑल बिल्डर्स एक जैसे नहीं होते हैं, सभी काम अपना अपना ईमानदारी से करते हैं। बट कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है साइट पर। अगर आप इतना बड़ा घर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, अगर उसमें बेसिक थोड़ी सी गलतियां हो रही हैं तो ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने किसी को मार दिया है। बेसिकली बिल्डर के लिए इतना नेगेटिविटी हो चुका है, मुझे मार्केट में फेस करने को मिल रहा है। बिकॉज ऑफ मैं हमेशा अगर साइट पर जाती तो मुझे ये चीजें सुनने को मिलती ही है। तो आज मैंने ये सोचा है कि क्यों ना इस टॉपिक को आज मैं लेकर आपके सामने आऊं और बिल्डर्स का काम करने का तरीका और सारी चीजों के बारे में आपके सामने प्रेजेंट करूं। आप जब भी अगर बिल्डर से काम करवा रहे हैं तो कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखें, कुछ आप क्लैरिटी रखें कि आप दोनों के बीच में कंफ्यूजन ना हो। ना ही बिल्डर परेशान होंगे, ना ही आप परेशान होंगे। हमेशा एक क्लाइंट बोलता है बिल्डर से अच्छा कहे कि हम लेबर पे वर्क करवा ले। अगर आप लेबर पे वर्क करवाएंगे तो आप सबसे ज्यादा परेशान होंगे। बिकॉज ऑफ अगर आप लेबर पे वर्क करवा रहे हैं तो आपको वहां पे टाइम देना पड़ेगा, और आज के टाइम पे आई डोंट थिंक सो कि लोगों के पास इतना टाइम है कि वो घंटों घंटों जाके वहां पे साइट पर खड़े रहते हैं। अगर उनके पास इतना टाइम होता तो हम आर्किटेक्ट और हम बिल्डर्स का कोई काम ही नहीं रहेगा। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो बिल्डर से आप सारी क्लियरिटी करके चलिए। बेसिकली आप सबसे पहले उनसे ये पॉइंट बताइए अपना कि आपका खुद का बजट कितना है, कि आप कितना आपके हाउस कंस्ट्रक्शन में लगा सकते हैं। हर एक बिल्डर का एक अपना अपना पैकेज होता है जिसके अकॉर्डिंग वो हाउस कंस्ट्रक्शन करते हैं। अगर अभी मार्केट में देखा जाए तो 1600 रुपए स्क्वायर फीट से लेके 1800 के ऊपर भी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। अगर अब बेसिकली देखा जाए तो अगर आपने आपके बिल्डर के साथ डील करी है कि हम 1600 रुपए पर स्क्वायर फीट आपको कंस्ट्रक्शन का देंगे, तो वो 1600 रुपए स्क्वायर फीट में जो जो चीजें आती है वही लगा कर दे पाएंगे आपको। उसकी जगह पे वो कहीं गोल्ड या डायमंड तो नहीं लगा के दे सकते, बिकॉज ऑफ उनका भी एक मेनली बजट होता है। अगर कोई बिल्डर आपके यहाँ पे काम करे तो नॉर्मल सी बात है, वो पर्सन वहां पे कमाने के लिए ही गया है, वो अपना लॉस करके आपका कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करेगा। काफी लोग बोलते हैं कि नहीं, 1600 रुपए स्क्वायर फीट में हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, नहीं नहीं तो हम काम नहीं देंगे। तो बिल्डरों को ये प्रॉब्लम हो जाती है, वो आपका काम लेने के चक्कर में बोल देते कि हाँ ठीक है हम लगा कर दे देंगे, फिर उनको कहीं ना कहीं जाकर उसका क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो वैसे आप ये चीज को ध्यान रखिए कि बिल्डर भी भगवान नहीं है कि वो आपको उस रेट में सब चीज लगा कर दे देगा। अगर 1600 रुपए स्क्वायर फीट का अगर आप उसे काम दे रहे हैं तो बेसिकली वो आपको एक एग्रीमेंट बना कर देगा कि मैं 1600 रुपए स्क्वायर फीट में ये चीजें कवर करूंगा। अगर आप इससे ऊपर जाते हैं तो आपको उतना पे करना होता है। ये आप दोनों के बीच में ट्रांसपेरेंसी रहना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से आप भी परेशान नहीं होंगे और बिल्डर भी परेशान नहीं होंगे। आप दोनों का काम प्रॉपरली सेट हो जाएगा और आपका आपका घर कंस्ट्रक्शन परफेक्ट मिलेगा। और फिर देखा जाए एक हमेशा इशू होता है टाइम ड्यूरेशन, कि बिल्डर जो टाइम देते हैं उस टाइम ड्यूरेशन में वो काम नहीं कर पाते। तो इसमें गलती ना ही क्लाइंट की होती है ना ही बिल्डर्स की होती है। हमेशा कभी ना कभी ये इशू हो जाता है बिल्डर्स के साथ में लेकर कि वो जो भी लेबर हायर करते हैं वो कभी साइट पर आने में टाइम कर देते हैं, कभी कभी वो दो दो तीन तीन दिन का गैप ले लेते हैं। तो ये गैपिंग जाके आखिरी में बिल्डर्स को भी भारी पड़ती है, आपको भी भारी पड़ती है। तो आप एक चीज का ध्यान रखिए कि जब भी आप बिल्डर से काम करो तो आप इस चीज का उससे श्योरिटी ले कि आप जिस भी कारीगर को या फिर लेबर को यहाँ पर हायर करेंगे वो काम करने में गैप ना दे। बिकॉज ऑफ अगर गैप होगा तो आपका जो टाइम ड्यूरेशन है कंस्ट्रक्शन का बढ़ जाएगा। बट कभी कभी प्रॉब्लम होता है कि बिल्डर्स के साथ में भी कि लेबर कभी कभी उन्हें बहाने बना देती है। तो इसमें गलती बिल्डर की भी नहीं होती ना ही क्लाइंट की होती है, ये सारी चीजें होती है आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग की। हाँ, अगर कंस्ट्रक्शन काफी ज्यादा डिले हो रहा है तो क्लाइंट क्वेश्चन बिल्डर से कर सकता है कि क्या रीजन है हमारा कंस्ट्रक्शन डिले हो रहा है। कंस्ट्रक्शन डिले होने का एक रीजन ये भी होता है कि क्लाइंट की साइड से टाइम टू टाइम बिल्डर को पेमेंट ना हो पाना। बिकॉज ऑफ अगर बिल्डर के पास में पेमेंट टाइम टू टाइम नहीं जा रहा है तो बिल्डर अपने पास से कितना पे कर पाएगा आपकी साइड पे, आप खुद इस चीज का भी सोचिएगा। बिकॉज ऑफ अगर उसे फंड नहीं मिलेगा तो आपका प्रोजेक्ट नॉर्मल सी बेसिक थिंक है कि वो रुकेगा ही।
अब देखा जाए कि मटेरियल सिलेक्शन किस बेस पे होगा। अगर आपके एग्रीमेंट में आपके बिल्डर ने आपको कहा है कि वो इस रेट तक का आपको सीमेंट प्रोवाइड करवा के देंगे, इस ब्रांड का आपको वो आयरन लगा कर देंगे, तो आप इस चीज का श्योरिटी कर ले ऑन साइट पर जाकर कि वो वही ब्रांड यूज कर रहे हैं या नहीं। काफी काफी लोग ये कंप्लेन करते कि नहीं, हमें तो बिल्डर ने बोला था वो अल्ट्राटेक सीमेंट लगा कर देंगे, बट हमने बाद में देखा तो वहां पे पैकेट हमको दूसरी सीमेंट का मिला है। तो इस चीज का ध्यान रखना आपको भी जरूरी है। अगर आप इस चीज पे भी ध्यान रखेंगे तो सारी चीजें प्रॉपरली साइट पर होंगी। अब बेसिकली देखा जाए तो स्ट्रक्चर में हमेशा स्ट्रक्चर के लिए बात होता है कि बिल्डर स्ट्रक्चर अच्छा नहीं बनाते हैं, वहां पे जाके वो आपको बोलते हैं कि हम 16 mm या 12 mm का सरिया लगाएंगे, पर हम ऑन साइड जाके देखते हैं कि वो उससे ही कम या फिर 10 mm का सरिया उन्होंने हमें लगा कर दे दिया, हमें पता नहीं था। तो इस चीज का ध्यान आपको भी रखना पड़ेगा और देन आपके बिल्डर से आपको क्रॉस चेक भी करवाना पड़ेगा कि सर साइट पर ऑन मटेरियल जो आपने हमें पेपर पे दिया हुआ है वही आया है कि नहीं आया है। तो आप दोनों में अगर ये ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो आगे जाके ना क्लाइंट को प्रॉब्लम होगा आपको घर कंस्ट्रक्शन करने में, ना ही बिल्डर को प्रॉब्लम होगा। एक सबसे बड़ा इश्यू होता है कि अगर कोई क्लाइंट किसी बिल्डर से कंस्ट्रक्शन करवा रहा है तो आपके आसपास के लोग आके बोल देते नहीं, ये बिल्डर ने तो पैसे बहुत ज्यादा लिया, हमारा तो उन्होंने 1200 रुपए स्क्वायर फीट में भी कर दिया था। बट आप उनकी इस बातों पे ट्रस्ट ना करते हुए आपके बिल्डर को जज ना करें, आप पहले दोनों बिल्डर्स का वर्क क्वालिटी देखिए कि दोनों किस हिसाब से क्या काम कर रहे हैं, जो आपको उन्होंने बोला है वो चीज लगाई है कि नहीं, वो सामने वाले पर्सन के यहाँ पे कुछ और वर्क किया हुआ है कि नहीं। तो अगर आप ये सारी चीजों को ध्यान रखेंगे तो आपका वर्क काफी अच्छा होगा, आपके बिल्डर्स और आपके रिलेशन भी काफी अच्छे रहेंगे और आपका घर का कंस्ट्रक्शन भी काफी अच्छा रहेगा। इसलिए मैं सभी क्लाइंट्स को ये कहना चाहूंगी कि बिल्डर से काम करते समय आप घबराएं नहीं। आपका भी हक है कि आप अगर पे कर रहे हैं तो आपका घर का कंस्ट्रक्शन बेस्ट हो, और ये बिल्डर का काम है कि अगर वो आपसे इतना पेमेंट ले रहे हैं तो आपको वो वर्क क्वालिटी भी प्रोवाइड करें। बट आप इन सारी चीजों का ध्यान रखिए कि आप उनके सामने ट्रांसपेरेंसी रहे, हर एक चीज टाइम टू टाइम चेक करते रहे आप, और सारी प्लानिंग एंड ऑल पर आपका कमांड रहे कि ताकि जो भी प्लान आपने करवाया है बिल्डर के थ्रू या आर्किटेक्ट के थ्रू वो ऑन साइट काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर आपको आज का हमारा ये टॉपिक अच्छा लगा है तो आप हमारे पेज को फॉलो शेयर एंड लाइक जरूर कीजिए। एंड आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जहाँ पे हम इस टाइप के और भी रिलेटेबल टॉपिक्स लेकर आते हैं। और अगर आपको और कुछ डाउट है कि आप बिल्डर से और क्या क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप हमें क्या वर्क करवा के देंगे, तो आप हमें डीएम करें बिल्डर वर्क, देन आई विल शेयर यू काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आप आपके कंस्ट्रक्शन में बिल्डर से पूछ सकते हैं और जिससे आपका घर बनाने में आपको बेनिफिट रहेगा।